नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि आज हनुमान बेनीवाल है वो करीबन 11:30 बजे के आसपास है वो विधानसभा पहुंचे, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने अपने विधायक पद से है वो इस्तीफा है वासुदेव नानी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है उन्हें सौंप लिया। दरअसल आप देखिए, एक नियम होता है कि जब कोई विधायक होता है और सांसद का चुनाव लड़ता है, जो सांसद जीत जाता है तो उसे बकायदा या तो विधायक पद से या दोनों में से किसी एक पद विधायक पद से है वो 14 दिन के भीतर है वो इस्तीफा सौंपना पड़ता है। 4 तारीख को आप देखिए रिजल्ट आए थे और आज 18 तारीख है, तो हनुमान बेनीवाल है वो पहुंचे और उन्होंने अपना त्याग पत्र है दे दिया। और इसी बीच में हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव खींवसर के अंदर, क्योंकि अब उपचुनाव होना है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जो खींवसर का जो उपचुनाव होगा वहां पर आरएलपी पार्टी लड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, आरएलपी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, जो कि लोकसभा का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ा था। और उसके बाद से तमाम तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जब उपचुनाव होना है तो वहां पर कौन उपचुनाव लड़ेगा, आरएलपी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी या कांग्रेस उनके साथ देगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। और इसी बीच जब हनुमान बेनीवाल से ये भी पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मैं इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ में बातचीत करूंगा, उन लोगों से बातचीत करके कहूंगा कि भाई मेरी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने पारी है। क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आए हैं, हनुमान बेनीवाल ने इस बीच कई बार आरोप भी लगाया कि इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो मुझे बुला नहीं रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं न कहीं मेरी कांग्रेस के नेताओं पर भी हनुमान बेनीवाल ने बड़े आरोप लगाए। और इसी बीच कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि हनुमान बेनीवाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम तरीके से कयास है, बीजेपी के उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि हनुमान बेनीवाल है उनके साथ में आ जाए, हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि जो खींवसर का उपचुनाव है वो किसी भी तरीके से किसी के साथ में भी गठबंधन कर कर वो खुद लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को ये भी लगता है अगर ट्रायंगल फाइट हो जाएगा तो वहां का चुनाव है बड़ा रोचक होगा। क्योंकि जो पिछले 2 नतीजे हुए हैं वहां पर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की लीड है वो कम हुई है। हनुमान बेनीवाल इस बार जो विधानसभा चुनाव है आप देखिए महज 2000 वोटों से जीते थे। बीजेपी के जो वहां के प्रत्याशी थे उनके साथ में उनकी जबरदस्त तरीके से टक्कर थी। और इस बार विधानसभा जो लोकसभा के अंदर उनकी जो विधानसभा से लीड है वो बहुत बड़ी लीड नहीं है। ज्योति मिर्धा भी लगातार तमाम तरीके से सक्रिय है, तमाम तरीके से वो भी बीजेपी को लेकर तमाम तरीके से बयानबाजी, और जिस तरीके से ज्योति मिर्धा है वो बार बार हनुमान बेनीवाल पर तंज कस रही थी। तो आज हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया कि क्योंकि ज्योति मिर्धा बार बार ये कह रही थी कि वो गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़कर बताए। तो आज हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि अगर ज्योति मिर्धा में दम है तो वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। तो 5000 से ज्यादा वोट नहीं आए। कुल मिलाकर आप देखिए खींवसर को लेकर उपचुनाव होना है। अब कांग्रेस क्या कुछ करती, सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट है वो हनुमान बेनीवाल को सौंप लेगी या कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, इन तमाम चीजों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। नमस्कार।